25 की सुबह सहरी के टाइम जो है ना 4 बजे कॉल चलती है, हाउस रॉबरी हो गई है और उसकी अमाउंट जो है ना वो तकरीबन 4 करोड़ तक चलेगी। आतिफ जो है ना उसकी वालदा एक घर में तकरीबन 27-28 साल से काम करती है। मैंने इनको जो है ना खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। एक शॉप के बाहर जो इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है वो सद्दाम है, जो इनका प्रीवियस जो है ना वो ड्राइवर है। अगला काम होता है उसको पकड़ना। वो $65,000 की अंगूठी रिकवर कर ली। फर्स्ट केस होगा जिसमें 100% रिकवरी बैक हुई है। इसमें टोटल जो है ना वो 4 मुलज़म हैं। जो वाला साहब हैं मैं उनको लाजमी ये बात करता होता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। तो मेरे वाला साहब जो है ना जब ये मेरे लिए दुआ करते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। लाहौर में डिफेंस के इलाका में सबसे बड़ी रवां साल की डकैती की वारदात हुई। 4 करोड़ रुपए घर में दाखिल होने वाले डाकू लूट के ले गए। इनमें एक अंगूठी इतनी कीमती थी कि जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। 3 दिन में मुलजिमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि तमाम बरामदगी भी कर दी गई। SHO डिफेंस भी अली हसन एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन कबल भी इन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो ट्रेस की थी, जिसकी तफसील हमने आपको बताई थी। आज दोबारा इनसे पूछेंगे कि 3 रोज कबल होने वाली ये वारदात कैसे हुई, कितने डाकू इसमें इन्वॉल्व थे, घर से क्या क्या कुछ लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 25 की सुबह सहरी के टाइम जो है ना 4 बजे कॉल चलती है कि जी एल ब्लॉक में एक हाउस रॉबरी हो गई है और उसकी अमाउंट जो है ना वो तकरीबन 4 करोड़ तक चलेगी। उस पर हम फ़ौरन जो है ना मौके पे चले जाते हैं। मौके पे जाके सीनियर अफसरान जो है सारे वो उस मौका को विजिट करते हैं। फिर हम उसको कार्डन कर देते हैं। कार्डन करने के बाद अपना जो है ना वर्क स्टार्ट करते हैं। CCTV कैमरा उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। घर वालों के बकौल जो है ना वो उनके मतलब क्योंकि ये बंदे 3 अंदर गए थे, बाहर रैकी वाले बंदे उनको नहीं पता था। फिर हमने इसको आइडेंटिफाई किया। रात का मामला था, इसमें CCTV फुटेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही थी हमें, क्योंकि रात में इनको ट्रेस करना, इनके कपड़ों को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था। खैर हम जो है ना उसको स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम लगे रहे, इनको फॉरवर्ड ट्रैक पे हमने स्टार्ट किया। फॉरवर्ड ट्रैक करते करते हम एक जो है ना वो ब्लाइंड सा एरिया है वहाँ पे हम चले जाते हैं। वहाँ से हम ना टोटल ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो है ना सेकंड ऑप्शन आ जाती है बैक ट्रैक की। हम बैक ट्रैक पे स्टार्ट करते हैं। इनको ट्रैक करते करते हम इनका जो है ना वो जो एक मीटिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वाइल दैट हमें जो है ना जब वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, हम उनसे आइडेंटिफाई करवाना स्टार्ट कर देते हैं, मुरैया को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बंदे को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये हमारा जो है ना प्रीवियस जो है मुलाजिम रहा है और ये बंदा। हम उसी टाइम ये पूरे सीक्वेंस के साथ चलते हैं और ये इस काम को करते हुए हमें 1.5 दिन गुजर गया और फिर हम उसी टाइम जो है ना रात को निकलते हैं उकाड़ा की तरफ। उकाड़ा में रेड करते हैं। IB और इस तरह की जितने IB और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे भी हम साथ लेते हैं, क्योंकि मामला बड़ा एनियस होता है तो सब हमें जो है ना टेक्निकल सपोर्ट और हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम उधर जाते हैं, उधर से जाके हम उकाड़ा से बंदे पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन वो सब्सिक्वेंटली जब इंटरोगेट करते हैं तो उसमें उस तरह की जो है ना वो बात नहीं निकलती। दैन फिर हमारे पास वो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे इनका मीटिंग प्लान होता है। मीटिंग को हम फिर बैक ट्रैक करते हैं। फिर लकीली हम इनके जो है ना इनकी क्लियर पिक्चर्स, क्लियर इनकी बाइक्स वगैरह और ये चीज़ें जो है ना निकालने में हम जो है ना कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ना परेड स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें हम फिर CBD वगैरह से इधर से मदद लेते हैं, लोकेटर की और CDRs की और ये सारी जो है ना टेक्निकल असिस्टेंस हम जो है ना इनसे लेते हैं। फिर हम रेड स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो इसमें मेन मुलज़म होता है आतिफ जो है ना उसकी वालदा एक घर में तकरीबन 27-28 साल से काम करती है और जिसको वो अगस्त में इसकी वालदा के समेत इनको अपने घर से निकाल देते हैं इस बेस पे कि ये छोटी छोटी चोरियाँ वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। वो एक माशाल्लाह से एक वो आर्मी पर्सनल होते हैं, उनका कार्य होता है, वो इनको किक आउट कर देते हैं। लेकिन वो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया हुआ था कि इनका सारा रिकॉर्ड, चाहे उन्होंने पुलिस के साथ रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन अपने पास उन्होंने रजिस्टर करके इनकी तस्वीरें वगैरह, इनका ID कार्ड, इनका पे फॉर्म वगैरह जो है ना उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। दैन हम जो है ना लोकेटर की मदद से हम इनके नंबर CDR एनालिसिस करके, क्योंकि ये जिस दिन वारदात करते हैं उस दिन नंबर भी नहीं चला देते हैं, जो हमें जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना मसला भी वहाँ पे क्रिएट होता है। फिर हम जियो फेंसिंग भी कराते हैं। खैर नए नंबर जो हम उनके CDRs लेते हैं, फिर उन पर जो है ना लोकेटर के लिए जो है ना हम काम स्टार्ट करते हैं। इसको 3 घंटे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये अपनी लोकेशन जो है ना डिफरेंट, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं जाता है। एट लास्ट जो है ना हम जो है ना वेट कर करके बड़ा मतलब कि ना फेड अप मतलब एग्जॉस्ट होने वाले होते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार इसको जो है ना
मूविंग हालत में जो है ना हम पकड़ते हैं। तो लोकेटर ने हमें बड़ा मदद किया, हम एक मार्केट में आ गए, मार्केट में आके उसने कहते हैं सर आगे आपका जो है ना काम है, अभी सर आपने जो है ना इसको खुद ही लोकेट करना है। वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको जो है ना खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया, एक शॉप के बाहर से शॉपिंग करके अपनी बेगम के साथ जो है ना वो निकल रहे थे, हमने उसको वहाँ से कैप्चर किया। फिर इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है वो सद्दाम है, जो इनका प्रीवियस जो है ना वो ड्राइवर है। अगला काम होता है उसको पकड़ना, क्योंकि रिकवरी भी सारी उसी के पास पड़ी होती है, और वो उधर डीएचए में एक घर है, वहाँ पे सर्वर क्वार्टर में होता है। अब हम घर में जाते हैं, वो घर वाले हमारे साथ रिटेलिएशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उनको बड़ा प्यार से भी समझाते हैं कि यार इसमें इस तरह का मामला 4 करोड़ की जो है ना इसमें रॉबरी हुई है, तो हमसे मतलब हम उनसे भी कोऑपरेट करवाते हैं। और देन हम चले जाते हैं अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से उसका जो है ना वो लिमिटेड प्रॉपर्टी को हम रिकवर करते हैं, और फिर इसको साथ लेके आते हैं। फिर इसका अगला जो अकम्प्लिस, अब आधा सामान उसके पास होता है। अब जो हमारा जिसको आप कह लें कोहिनूर, वो हमारा यहाँ तक बरामद हो जाता है। 65,000 वाली जो अंगूठी है ना, जो हमारा मेन टारगेट था, मेन तो सारा ही था, लेकिन जो हमें जो पॉइंट आउट हो रहा था उस दिन से, वो 65,000 की जो है ना डॉलर की अंगूठी, वो ज़्यादा पॉइंट हो रही थी। वो लकीली हमने वहाँ से रिकवर कर ली। हम जो है ना आगे स्टार्ट हो जाते हैं। अगला बंदा इनका अकम्प्लिस अब्दुल क़य्यूम, वो जो है ना दूर नज़दीक से वो इसका रिश्तेदारी होता है इसका आतिफ़ का। अब आतिफ़ को जब हम इसको लेके जाते हैं, अब ये भी वहाँ से अपनी प्लेस जो है ना वो चेंज कर चुका था। फिर हम लोकेटर मंगवाते हैं। ये 27वीं की रात होती है, और अल्लाह का शुक्र है मेरा स्टाफ और सब जो है ना ये इसमें जनवन साथ मतलब अल्लाह से रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें जो है ना कामयाबी दे। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, लास्ट टाइम इसी 27वीं रमज़ान को शादरा में जो है ना वो टोपी गैंग वाला मामला हुआ था, तो वो उस तरह हमारी जो है ना बड़ी रिजेम्बलेंस बन रही थी। तो उस 27 रमज़ान की जो है ना अगली सुबह सहरी में हमने टोपी गैंग पकड़ा था, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान की सहरी में हमने ये वाला जो है ना वो गैंग इसको जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, तो पकड़ लेते हैं। सारी सहरी तक हम इसको वाइंड अप कर देते हैं, और वो सहरी से पहले इनकी वारदात होती है, और सहरी से ही पहले इनका जो है ना अगले दिन हम जो है ना इनको सामान वापस स्टार्ट कर देते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला बंदा जो है ना पकड़ने के लिए क़य्यूम अब अपनी लोकेशन चेंज करके वो देख पिज़्ज़ा शॉप में जाके अपनी बेगम बच्चों के साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा होता है। अब लोकेटर को हम फिर हायर करते हैं। लोकेटर फिर मार्केट में जाके आता सारा को आपकी आगे जो है ना आपका वो फिजिकल काम है, मतलब आपने मैनुअल करना है। अल्लाह के शुक्र है फिर हमने इसको मैनुअली जहाँ वहाँ से फिर ट्रेस कर लिया। देन आगे फोर्स जो है ना वो हमारा रह जाता है। वो हम एक एरिया में चले जाते हैं, लोकेटर लेके जाते हैं साथ काना के एरिया में, ये जो है नवीद। अब नवीद जो है ना वो नकबजान है, और ये बड़े मतलब कि ना डंप एरिया में रहता है। अब उधर मतलब वैसे गाड़ी जाना भी मुमकिन नहीं होती, उधर हमें बड़ा टेक्निकली थोड़ा सा ना वो सेटबैक मिलता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे 3-4 घंटे का जो है ना हम ऑपरेशन करते हैं इसको लोकेट करने के लिए। हमें वहाँ पे जो है ना वो किरायानामा चेक करो, इस तरह जो है ना किराएदारी का, वो हमें कुछ 1.5 घंटा ये प्रैक्टिस करनी पड़ी कि यार किसी तरह वो हमें वो इतना पता चल जाता है कि इस एरिया में किराएदार हैं और वो जहाँ पे रहते हैं। हम किराएदारी के जो है ना उसको ले लेते हैं, और सारा 1.5 घंटा हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लकीली हम एट लास्ट जो है ना इसके जो इनका घर है इनको हम दोनों करते हैं, इसके अब्बू बाहर निकलते हैं, वो सारा देखते हैं, और ये उस दिन अपने घर भी नहीं सोया होता। फिर वहाँ पे उसको लेते हैं, और ये जो सोया होता है फिर उसको वहाँ से पकड़ते हैं, और सारा सामान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पुलिस की हिस्ट्री में फर्स्ट केस होगा जिसमें 100% रिकवरी बैक हुई है। मैंने एक पैनी तक हम मतलब हमने उनको जो है ना वो पैक किया, मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन और ज्वेलरी सारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैक किया। अली भाई ये भी बताइएगा कि इसमें कितने टोटल मुल्ज़िमान हैं और इनका आपस में ताल्लुक क्या है? दूसरा बताया ही जाता है कि किसी जहाँ ये जो मेन मर्कज़ी मुल्ज़िम है वो किसी के घर पर मुलाज़िम था, उनके घर से ही सारी रिकवरी की गई। हाँ जी, इसमें टोटल जो है ना वो 4 मुल्ज़िम हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो सद्दाम है, वो जिनके घर रॉबरी होती है ये इन्हीं का ही मुलाजिम होता है। कुछ 4-5 साल पहले इनसे लेफ्ट करके चला जाता है, लेकिन वो मुलाजिम होते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसको पता चल गया कि मैम आ रही हैं भाई से, तो ये वो जो है ना उसको टारगेट को सेट कर लेता है। और ये अपने दोस्त जो है ना, ये दोस्त भी इधर इनकी जो माएँ हैं वो डिफरेंट लोगों के घरों में काम कर रही हैं। अब जो आतिफ़ की माँ वो एक घर में 27-28 साल काम करती हैं, ठीक है। आतिफ़, अब्दुल क़य्यूम इनकी वालदें दोनों जो है ना इधर काम करती हैं, और ये इधर डीएचए में किसी के घर ड्राइवरी कर रहे हैं या किसी के घर जो है ना वो कुक हैं, इस तरह का काम है। और अगेन वही बात आ जाती है कि लोग जो है ना अंदराज नहीं करवाते। एटलीस्ट जब इनको इस बेस पे निकालते हैं कि यार ये बंदे ने चोरी किया, हमें तब भी रिपोर्ट कर दें, हम हमारे पास रिकॉर्ड तो हो ना।
वो बड़ा मसला होता है। अब जब हमारे पास फर्स्ट पिक्चर आ जाती है, हम अपने CRO में चेक करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। वो ये फिर हमें इस तरह की जो है ना सेटबैक, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम ये टाइमली अगर काम कर लें तो अल्लाह का शुक्र है, जिधर 24 घंटे 48 घंटे लगता हो सकता है, हम 8 घंटे में पकड़ के हर चीज़ वापस ले आते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि 4 करोड़ की इतनी बड़ी वारदात, जब ये वारदात हुई तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी, और दूसरा जब आपने रिकवरी कर ली तो किस हद तक मुतमिन हो गए? सर मैं ना इसको ऑन अ लाइटर जोक मैं ये कहता हूँ कि जब इस तरह की कॉल चलती है ना, तो बंदे में 6 लीटर खून होता है, 7 लीटर जो है ना उसी टाइम खुश्क हो जाता है। ऐसे चुका कि यार अब इसको, लेकिन शुक्र है मेरे ऑफिसर जो सीनियर है वो साथ उन्हें सपोर्ट किया। फिर हमने जो है ना डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना हमने काम किया, और मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं अभी कुछ थोड़े दिन पहले जो है ना कोई 1.5 करोड़ की जो वारदात है वो ट्रेस कर चुका था। मुझे अल्लाह से बड़ा यकीन था, और इसमें मैं अपने जो वाला साहब हैं मैं उनको लाजमी ये बात करता होता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। वो फिर मेरे वाले साहब जो है ना वो साथ साथ, मैं उनको हर चीज़ जो है ना साथ साथ बताता रहता हूँ। जिधर मैं फंस जाता हूँ ना, मैं अब्बू को बताता हूँ कि सर अब्बू जी अब मैं इधर आके फंस गया हूँ। फिर वो मेरा एक अल्लाह पे बिलीव है, तो मेरे वाले साहब जो है ना जब ये मेरे लिए दुआ करते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाता हूँ। मुलजमान जो डाकू हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं? नहीं, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं, इसको नहीं है। बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमने आपको बताया कि इस 4 करोड़ की वारदात का ड्रॉप डील कैसे हुआ। सारे मुलजमान गिरफ्तार हैं, पुलिस ने बरामदगी मुकम्मल करके जो मदई मुकदमा है उनके हैंड ओवर कर दिया है। इस तरह की मज़ीद स्टोरियाँ जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिया ताकि आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।